बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इल्मुन नहव के यहाँ हम फसल नंबर 15 कल से शुरू कर चुके थे और इसमें क्या बयान हुआ था, तमहीदी एतबार से ये बयान हुआ था, फिर से दोहरा लेता हूँ मैं कि यहाँ टेबल एक शुरू है और इस टेबल के अंदर 5 खाने थे। पहले खाने में है अक़साम के एराब के एतबार से तादाद, ठीक है। ये कितने 9 हैं, यानी 9 किस्म के एराब मिलेंगे। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, कितने किस्म के एराब मिलेंगे? 9 किस्म के एराब मिलेंगे। 9 किस्म के एराब मिलेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि 9 किस्म के एराब किन कौन को मिलेंगे, वो तादाद में कितने हैं? तो उसका जवाब दूसरे खाने में है, वो 16 हैं। जिन 16 को क्या मिलेंगे? 9 किस्म के एराब मिलेंगे। 16 को 9 किस्म के एराब मिलेंगे। पहले खाने में अगर आप आखिर तक जाके देखेंगे आपको 9 नजर आएगा। क्या मतलब है 9 का? 9 किस्म के एराब। दूसरे खाने में आपको 16 नजर आएगा। क्या मतलब है? 16 हैं जो 9 किस्म के एराब लेंगे, ठीक है जी। 16 इसमें अस्माए मुतमक्किना है। फिर तीसरी जो है उसमें वो 16 जो आपने कहा अस्माए मुतमक्किना जो एराब लेंगे, वो 16 कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं? तो उनके नाम तीसरे खाने में आएंगे। तीसरे खाने में क्या है? उन 16 के नाम आएंगे। ये मैंने आसान करने के लिए आपको इस तरह तशरीह की है ताकि आप इन खानों को समझ सकें। चौथे खाने में इनकी अक़साम की एराबी हालतें आई हैं। अक़साम की एराबी हालतें हैं कि अगर आप इनको एराब देना चाहेंगे तो रफ़ा में क्या आएगा, नसब में क्या आएगा, जर में क्या आएगा, एराबी हालतें। 5वें में इन अक़साम की मिसालें दी गई हैं। क्या दी गई हैं? कितने खाने हो गए? 5। इन 5 खानों को जो हजरात कल नहीं भी थे उनको शायद समझ आ गई होगी कि 5 खाने किस तरह बने। अच्छा, अब दूसरी बात ये समझें कि ये अस्माए मुतमक्किना है। पीछे आपने अस्माए गैर मुतमक्किना पढ़े थे और अस्माए गैर मुतमक्किना की कितनी किस्में पढ़ी थी? 8। मुज़मरात, इशारात, इशारात, मौसूलात, अस्माए अफ़आल, अस्वात, किनायात पढ़े थे ना, अस्माए ज़ुरूफ़। अच्छा, वो क्या थी? मबनी। गैर मुतमक्किन क्या था? मबनी। कौन सा मबनी था? मुशाबे, ना कि असल मबनी, मुशाबे मबनी बताया था ना। और आज जो हम पढ़ रहे हैं क्या है? मुतमक्किना। मुतमक्किना का माना होता है जो मकान यानी जगह दे, किसको? एराब को। तो एराब को जगह देने वाला जाहिर बात है क्या होता है? मोरब होता है। जो पीछे पड़े थे वो गैर मुतमक्किना थे, यानी वो जगह नहीं देने वाले थे, तो क्या थे? मबनी थे। तो अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं 16, मैंने वहां ये भी बताया था कि इन गैर मुतमक्किना को डबल करें 16 हो जाते हैं और इसका दूसरा बड़ा भाई जो है मुतमक्किना, उसकी 16 ही किस्में वहां बताया था और कल मैंने फिर दोहराया था। चुनाचे इन 2 बातों को तमहीदन समझने के बाद जो अभी मैंने की है, मैंने फिर इस टेबल को शुरू कर दिया था कल ही। और इस टेबल की हमने एराब के एतबार से 1 किस्म और अस्माए मुतमक्किना के एतबार से 3 किस्में पढ़ी थी। क्या कहा मैंने? एराब के एतबार से यानी 9 में से 1 और अस्माए मुतमक्किना कितने? 16 में से कितने पढ़े थे? 3। क्या मतलब है? जिन्होंने कल पढ़ा था वो तो समझे होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं उनको भी समझा देता हूँ। यानी 3 वो अस्माए मुतमक्किना अव्वल के होंगे जिनको एक ही किस्म का एराब मिलेगा। 3 अस्माए मुतमक्किना वो होंगे जिनको एक ही किस्म का क्या मिलेगा? अच्छा, अब वो क्या मिलेगा उसके बारे में मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा। मैंने कहा था ओरिजिनल एराब मिलेगा। क्या मिलेगा? ओरिजिनल एराब की क्या तशरीह मैंने की थी? जबर मांगता है जबर दे दो, पेश मांगता है पेश दे दो, ज़ेर मांगता है ये है। अब्दुल भाई साहब समझिए इस बात को, यानी जो चीज मांग रहे वही दे दो, बस दूसरी ना दो। इसको कहते हैं ओरिजिनल एराब। चुनाचे हालत रफा में जमा दे दो, रफा और जमा एक ही चीज है ना। हालत नसब में फतह एक ही चीज है ना, नसब और फतह। हालत जर में कसरा दे दो, जर और कसरा एक ही चीज। ठीक हो गया। तो ये दोनों चीजें, ये है ओरिजिनल एराब। अब मेरी बात को समझ गए कि ओरिजिनल एराब मैंने क्यों कहा है। जो मांगा वही दे दिए, जो मांगा वही। कितना एराब? एराब 9 में से कितने हो गए? 1। कितनों को मिला? 3 को। अब 3 को मिला, 16 में से कितने निकल गए? 3 निकल गए। बाकी कितने रह गए? 13 रह गए। ये ज़हन में रखते जाएं। अब वो जो 3 निकले हैं उसके नाम, पहले का नाम ले लें।
तीन में से पहले का नाम ले लें, इसम मुफरद मुनसरिफ सही। इसम जो किसको कहते हैं जो हरफ और फेल ना हो। मुफरद का मतलब क्या बताया था मैंने, जो वाहिद हो। मुनसरिफ का क्या मतलब बताया था कि गैर मुनसरिफ ना हो, गैर मुनसरिफ ना हो, नीचे मैंने एक कट लगाया था। सही का मतलब मैंने कहा था ये वो सर्फियों वाला सही नहीं है, ये नहवियों वाला सही है। नहवियों वाला सही क्या होता है, सिर्फ किस कलमे का एतबार करते हैं, आखिरी लाम कलमे का एतबार करते हैं। लाम कलमे का एतबार करते हैं कि उसके मुकाबले में हर्फ इल्लत है या नहीं। हर्फ इल्लत ना हो तो सही हो जाता है, क्या हो जाता है, अगरचे आइन और फा के मुकाबले में हर्फ इल्लत आ भी जाए फिर भी सही से नहीं निकलता। अरीफ साहब फिर भी सही से, जैसे ज़ईदुन, अब ज़ईदुन में या दरमियान में आइन के मुकाबले में है कि नहीं है, सरफी इसको तो सही नहीं कहेंगे, इसको अजवफ या ही कहेंगे। लेकिन नहवी क्या कह रहे हैं, इसको सही, क्योंकि इसका आखिरी जो कलमा है दाल है वो हर्फ इल्लत। ये है इसम मुफरद मुनसरिफ सही ज़ईद। अब इसको आप इराब दें जरा, हालत रफा में जानी ज़ईदुन, ये फाइल बन रहा है, फाइल क्या होता है, मरफू। जानी ज़ईदुन, राइतु को क्या चाहिए, मफूल, राइतु ज़ईदन, मररतु बिज़ईदिन। लेकिन जिधर रफा चाहिए था पेश आ गई, जिधर नसब चाहिए था जबर आ गया, जिधर जर चाहिए थी। ओरिजिनल इराब मिला है कि नहीं मिला, ये तीन में से पहला आ गया, इसम मुफरद मुनसरिफ सही। दूसरा क्या बताया था मैंने, कायम मकाम सही। कायम मकाम सही का क्या मतलब होता है, उसके लाम कल के मुकलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत आ तो गया लेकिन उससे पहले क्या हो गया, साकिन। उससे पहले क्या हो गया, साकिन। तो फिर हम इसको सही तो नहीं कहेंगे, सही का कायम मकाम। कायम मकाम के लिए मैंने कहा था डिप्टी, नायब, खलीफा, कायम मकाम, उसकी जगह पर काम करने वाला, ठीक है, तो कायम मकाम हो जाएगा। इसकी मिसाल मैंने दी थी, दो मिसालें दी थी, वाव की भी या की भी। वाव की दी थी दलवन ढोल, दलवन ढोल बोका जिसके साथ पानी खींचते हैं कुएं से। ज़बयुन हिरनी, हिरन। अब यहाँ देखें आखिर में या और वाव है कि नहीं है, लाम के मुकाबले में है ना, तो इसको तो सही नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे पहले वाले हरफ क्या है, साकिन है, तो हमने इसको सही के कायम मकाम कर दिया। अब इसका इराब भी यही है, मसलन इसका इराब क्या होगा, देख लें, इन्होंने लिखा हुआ है हाज़ा दलबुन, हाज़ा मुब्तदा, दलबुन उसकी क्या है, खबर। मुब्तदा खबर क्या होते हैं, मरफू मंसूब मजरूर, बोले जी, मरफू। तो हाज़ा मुब्तदा और दलबुन उसकी क्या है, खबर है, खबर मरफू होती है। तो मरफू आई है कि नहीं आई, दलबुन आया कि नहीं आया, रफा में पेश आई है कि नहीं आई, आ गई है ना। हाज़ा दलबुन, राइतु दल वन, मररतु बिदल विन, बिदल विन। अच्छा, तीसरी किस्म है जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर क्या था कि जिसमें वाहिद का वजन सलामत ना हो, जैसे रिजालुन। अब रिजालुन का भी यही इराब है, मसलन जबर में जबर, ज़ैर में ज़ैर, पेश में पेश। मसलन हम रिजालुन, हम मुब्तदा, रिजालुन उसकी खबर, खबर मुब्तदा की क्या होती है, मरफू। तो मरफू ही आई है कि नहीं आई, आ गई है, हम रिजालुन। राइतु रिजालन, यहाँ रिजालन क्या बनता है राइतु के लिए, मफूल, और मफूल क्या होता है, मंसूब। मररतु बिरिजालिन, बाजार में ज़ेर देनी है कि नहीं देनी, देनी है, तो बिरिजालिन है या नहीं है, है। ओरिजिनल इराब आ गया। तो तीन किस्में हो गई, मेरे साथ गिन लें तीन किस्मों को, इसम मुफरद मुनसरिफ सही, सब बोल रहे हैं, इसम मुफरद मुनसरिफ सही, इसम मुफरद कायम मकाम सही, जमा मुकस्सर। जमा एक मरतबा फिर गिनने आगे आते हैं, ये तो कल का सबक था जी। इसम मुफरद मुनसरिफ सही, उसकी मिसाल क्या है, ज़ईदुन, ज़ईदुन दन दिल। दूसरे की मिसाल क्या है मुफरद मुनसरिफ सही की, कायम मकाम सही की क्या मिसाल है, दलवुन, दलवन, दलविन। ज़बयन, ज़बयुन, ज़ब। अच्छा, उसके बाद रिजालन जम कसर, जम कसर की मिसाल क्या है, रिजालन। अब इसको तीन हाथों में पढ़ें, रिजालुन, रिजालन, रिजालिन। ओरिजिनल इराब है कि नहीं तीनों पर,
ये एक किस्म का एराब 3 हालतों को मिल गया। गोया 16 में से माइनस होकर कितनी रह गई? 13, और 9 में से एराब 1 माइनस होकर कितनी रह गई पीछे? 8। आगे चलें, आगे है एराब नंबर 2, नजर आ रहा है? और आगे लिखा है नंबर 4। इसका क्या मतलब होगा? ये नंबर 2 एराब एक ही को मिलेगा। नंबर 2 एराब अस्माए मुतमक्किना में की किस्मों में से सिर्फ कितने को मिलेगा? पहला एराब कितनों को मिला है? 3 किस्मों को मिला है। दूसरा एराब कितनों को मिलेगा? और तीसरा भी कितनों को मिलेगा? देखते जाएं आप आगे। चौथा कितनों को मिलेगा? 5वां कितनों को मिलेगा? 3 को। ये मैं समझाना चाहता हूँ कि आप ज़हन में एक तस्वीर बिठा लें। आई बात समझ? अभी एक एक वाले पढ़ लेते हैं। पहले नंबर 2 दूसरा एराब आ गया। दूसरा एराब है जमा मुअन्नस सालिम का। देख लें लाइन खाना नंबर 3 देखें, नाम क्या लिखा हुआ है? जमा मुअन्नस सालिम। और आपको पता है जमा मुअन्नस सालिम का है, मुज़क्कर सालिम नहीं कहा, जमा मुअन्नस सालिम। मुअन्नस सालिम क्या होता है? मुस्लिमातुन की जमा क्या आती है? मुस्लिमा जी, मुस्लिमात, मुस्लिमात ये आती है। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातानी, मुस्लिम। अब इसका एराब क्या होगा? तो इसका एराब ये है, मेरी तरफ देखें, पेश में पेश, जबर और ज़ेर में ज़ेर। आसान कर दिया। पेश में पेश, जबर और ज़ेर में ज़ेर। गोया इसमें जबर नहीं आएगी, इसमें जबर। चलें अब आप खुद बनाएं। मसलन इसकी देखें, हुन्ना मुब्तदा है, मुस्लिमातुन खबर है। खबर क्या होती है? मरफू। जी मैं लिखता हूँ हुन्ना मुब्तदा, मुस्लिमा क्या लिखूं मैं? ये मुब्तदा है ना, मुब्तदा क्या होता है? मरफू नहीं होता। और खबर भी क्या होती है? मरफू होती है ना। ये दोनों मरफू होते हैं। देखने मरफू आया कि नहीं आया? पेश में पेश आई है कि नहीं आई? यानी पेश वाली हालत में, पेश वाली हालत क्या है? खबर है ये। और खबर क्या होती है? मरफू होती है। तो पेश वाली पोजीशन आई हुई है, पेश वाली पोजीशन है इसकी पोजीशन पेश वाली है, उसमें पेश ही आई है। तो मैंने क्या कहा था? पेश में पेश, पेश में पेश, पेश में पेश, ठीक है जी। और बल्कि इसमें कर देते हैं, पेश में पेश और जबर प्लस ज़ेर क्या आएगा? मसलन अब चलें इसको आप रअयतु मुस्लिमा, रअयतु मुस्लिमा ये देख लें। हालांकि तन होना चाहिए था, क्या हो गया? मतलब मुस्लिमात तन होना चाहिए था ना। मफूल राई फेल है, ये क्या है? फाइल है तू, तो ये क्या है? मफूल है, मफूल भी है ना, तो क्या होना चाहिए? इसको मंसूब नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ जबर को कन्वर्ट करेंगे किसमें? ये वही है कि देखने में तो जायज है लेकिन असल में कन्वर्ट हो गया किसमें? तो ये वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये हो गया जमा मुअन्नस सालिम का मसला। अगला जो आप पढ़ रहे हैं गैर मुंसरिफ, वो इसका उल्टा है। गैर मुंसरिफ तो जानते हैं ना, उस पर तो हमने बड़ी लंबी चौड़ी उस पर जो है पसीने बहाए थे। तो गैर मुंसरिफ जो आपने पढ़ा है, गैर मुंसरिफ का इराब इसके उल्ट है। उल्ट का क्या मतलब होगा आप बता दें? पेश में पेश होगा, पेश में पेश होगा, जबकि ज़ेर और चलें। अब मिसाल के तौर पर इन्होंने मिसाल यहाँ पर दी है उमर की। उमर आपने पढ़ा था ना, उमर इसमें कौन से वस्फ पाए जाते हैं? एक तो ये नाम है, आलम है, और दूसरा कौन सा है? अदल है। अदल तहकीकी है कि तकदीरी है? तकदीरी है, क्योंकि हमारे पास कुछ इस तरह नहीं था तो हमने फर्ज कर लिया कि आमिर से बना हुआ है। याद आ रहा है ना? अब ये गैर मुंसरिफ है ना, गैर मुंसरिफ का कसरा और तनवीन, जरा बोल रहे हैं, कसरा और तनवीन। कसरा भी नहीं आता ना, कसरा नहीं आता ना। जब कसरा नहीं आता तो यहाँ कसरा लाने की सूरत में जब पोजीशन बनेगी क्या बनाएंगे? मजबूरी ये बनी हुई है बात। मसलन जा उमर, ये क्या लिखूं मैं? जा उमर उमरु, रअयतु उमर, ठीक हो गया। मररतु
बी बी उमारा, ठीक है, बी उमारा। यहाँ री क्यों नहीं हो सकता? गैर मुंसरिफ, गैर मुंसरिफ कसरा और तनवीन, अलीम साहब याद आ रहे हैं? कसरा और तनवीन किस पर नहीं आते? गैर मुंसरिफ। जैसे जान की वजह से ज़ेर आनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि गैर मुंसरिफ है तो ये कसरा छोड़ता नहीं, हमने पीछे तफसील से पढ़ा है, तो उसको फिर हमने बदला किसमें? ज़बर में। तो किसका उल्टा हो गया? किस्म नंबर 2, एराब की किस्म नंबर 2 का, किस्म नंबर 2 का उल्टा हो गया। उल्ट मतलब समझिए ना, उसमें क्या आया था? पेश में पेश और जबर ज़ेर में ज़ेर ज़ेर। इसमें क्या आया? पेश में पेश और जबर ज़ेर में। ये सबको समझ आ गई है? आगे चलें। नंबर 4, अस्माए सित्ता मुकब्बरा। अस्माए, अब देखें, अस्माए मेरी तरफ बोले, अस्माए सित्ता मुकब्बरा। अब देखने जरा, मैं इसकी तशरीह करने लगा हूं। अस्मा किसकी जमा है? इस्म की। तो समझ आ गया ना? सित्ता का माना क्या होता है? 6 और 7 होता है। सित्ता का माना क्या है? 6। मुकब्बरा का मतलब क्या है? मुसगरा 9, मुसगरा नहीं होगा, मुकब्बरा होगा। नहीं, तस्गीर है, तस्गीर पढ़ी आपने ना? तस्गीर बनाने के कायदे भी पीछे आपने पढ़े हैं। मसलन रजुल की तस्वीर कैसे बनाते हैं? पहले पर पेश, दूसरे पर जबर, तीसरे का या साकिन। रजुल की बनाए, अब्दुन की बनाए, कुरैश। पढ़े है ना आपने? ये वही चीज है। तो अब यहाँ पर जब हमने कहा मुकब्बरा, तो मतलब ये है कि मुसगरा नहीं होना चाहिए, मुसगरा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है अस्माए सित्ता मुकब्बरा, ये टोटल कितने हैं? ये वाले कितने टोटल? 6। अब ये 6 कौन से हैं? पहले जरा किताब में नीचे हाशी में देख लें, मैं आपको पहले वो समझा दूं, फिर उसके बाद एराब पर जाते हैं। अबुन, अबुन का क्या माना है? अबाजी। अखुन, वैसे अख कहते हैं सगे भाई को, ठीक है। आगे है हमुन, हमुन का माना है देवर। आ रहे वो उठ कर दिया उन्होंने। हमुन, हमुन का माना है देवर, हानून का माना है शर्मगा। वो भी आ रहा है, सब्र करें ना। अच्छा, ये 6 पूरे करने हैं ना हमने। हमुन का माना देवर, हमुन हा के साथ, यही नहीं। फमुन का माना मुंह, जू माल का माना मालदार, माल वाला। श्यामा तो लिखो ना, ये नहीं लिखे ना। हमुन, हमुन हा हा हलवे वाली, हमुन, हमुन का माना है देवर, पूरे है ना। हमुन देवर। जिस तरह आप इस्लाम ने पर्दे के मसाइल बयान फरमा रहे थे, तो सहाबा ने सवाल किया देवर के बारे में कि देवर तो घर में होते हैं ना, भाई कहीं इकट्ठे होते हैं, शादी होती है, तो क्या उनसे भी पर्दा है? तो आप इस्लाम ने फरमाया अलहम वल मौत, देवर तो मौत है, देवर तो अलहम, हम देवर को कहते हैं। ये 6 आपके सामने आ गए? अच्छा जी। अब देखें यहाँ पर 3 तो रिश्तेदार आ गए, बाप रिश्तेदार, भाई रिश्तेदार, देवर रिश्तेदार। 2 नस्बी आ गए और एक ससुराली की तरफ से बन गया, ठीक है। और चौथा जो है वो हानून शर्मगाह को कहते हैं, और फमुन मुंह को कहते हैं, और जू मालिन मालदार आदमी, माल वाला आदमी। कितने हो गए जी? 6। ये 6 आपने देख लिए, समझ भी लिए। अच्छा, अब इनका एराब बयान कर रहे हैं। इनका एराब, इनके एराब कई किस्म के होते हैं। इन्होंने यहाँ पर एक एराब लिखा है, एराब में जाके देखें। हालत रफा में वाऊ, हालत नसब में अलीफ, हालत जर में या। पीछे एक जगह गुजरा था, एराब की 2 किस्में हैं, इसे जरा नोट कर लें। एराब की 2 किस्में हैं जी। कौन सी? जी जी, एराब, एराब बिल हरफ और एराब बिल हरकत को आप पढ़ते चले आ रहे हैं। ज़ईदन दिन, ज़ईदन या दुन, और इसी तरह जो है ज़ईदन और ज़ईदिन, ये कौन सा है? हरकत वाला है। लेकिन हरफ वाला आप अभी ये पढ़ रहे हैं, और जाहिर बात है
जब आप हरफ वाला इराब देंगे तो वो वही बेचारे हैं जो रूफे इल्लत जिनको आप बीमारियां बनाते चले आ रहे हैं, वो बीमारियां इधर आके इराब बनेंगी। जिनको आप उठा उठा के मारते हैं, कभी इब्दाल करते हैं, कभी इस्कात करते हैं ना, हज़म करते हैं, वही बेचारे इधर आके क्या बनेंगे, आपकी मदद करेंगे और इराब बनेंगे। आई बात समझ। और जो असद साहब ने सवाल पूछा था कि इस रीडीम में या आखिर में क्यों वाक़ई है, हमने कहा था ये ज़मीर बनी हुई है और ज़मीर गिरती नहीं है, तो ज़मीर भी बेचारे यही बनते हैं। अरे वो यार अब देख लें यज़रिबूना में कौन है, तो ये फाइल भी आके यही बनते हैं, ज़मीरे भी यही बनते हैं, उधर से इराब भी आके देखें यही बनते होते हैं, तो ये सारा काम यही करते हैं। अच्छा तो इसलिए ये यहाँ पर वही तीन आ जाएंगे, अलिफ वाउ और या। अब से निकालते हैं नौकरी वही बैठनी चाहिए। हाँ जाहिर बात है, एक तरफ से हम उनको फिर जाहिर बात है सिर्फ फेंटी नहीं लगाते, दूसरी तरफ से उनको एजाज इनाम भी देते हैं ना, फिर लाते भी हैं। अब यहाँ देख लें कौन किसकी नुमाइंदगी कर रहा है। हालत रफा में अलिफ, हालत रफा में, हालत नसब ना गलत हो गया, नीचे चला गया, ठीक है ठीक है। हालत रफा में वाउ, हालत नसब में अलिफ, हालत जर में या। अब देखें हालत रफा में वाउ, रफा वाउ उसके क्या मकाम है, तो जा अबू का आया आपका अब्बा साहब, जा अबू का, जा फेल अबू मुजाफ का मुजाफले, मुजाफले मिलकर क्या बन जाता है फाइल, और फाइल क्या होता है मरफू, तो मरफू के लिए हमने यहाँ कौन सा लफ्ज लाया वाउ, जा अबू का। आगे देखें हालत नसब में राई तू, राई फेल तू फाइल, आगे उसको क्या चाहिए मफूल, मफूल क्या होता है मंसूब, उसके लिए हमने क्या लाया अलिफ, अबा का अलिफ आ गया, अबा का, राई तू अबा का। आगे हालत जर में देखें या मररतु बि अबी का, या आ गई, तो अलिफ यहाँ देखें वाउ अलिफ या, वाउ अलिफ रफा नसब जर, वाउ अलिफ या। तो बहरहाल अस्माए सिता मुकबरा का एराब क्या आ गया जी, हालत रफा में वाउ, हालत नसब में, हालत जर में या। आई बात समझ। ये कब होगा इसका एराब, जरा खाना नंबर 3 में जाके पढ़ें क्या लिखा है, अस्माए सिता मुकबरा जो या मुतकल्लिम के अलावा किसी दूसरे इस्म की तरफ मुजाफ हो जाए। क्या कहा इन्होंने, क्या शर्त लगाई है, अस्माए सिता मुकबरा जो मुजाफ हो जाएं या मुतकल्लिम के अलावा की। यहाँ दो बातें और निकलती हैं, जरा उनको और नोट करें, मैं आपको बताता हूँ। एक बात तो ये निकलती है कि ये या मुतकल्लिम की तरफ अगर मुजाफ होंगे तो इनका इराब क्या होगा, आ रहा है ज़हन में ना, मतलब इन्होंने तो ये कहा ना या मुतकल्लिम के अलावा किसी की तरफ मुजाफ हो तो ये इराब आएगा जो अभी आपने पढ़ लिया। लेकिन अब आपके ज़हन में सवाल तो आ रहा है ना कि अगर या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हुआ तो फिर इराब क्या होना चाहिए, यही। और दूसरा सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर ये मुजाफ ही ना हुए सिरे से तो फिर क्या इराब होगा। अब ये दो बातें इसमें नहीं लिखी हुई, लेकिन आपको बता रहा हूं कि ये कहे काम की बात है इसलिए बता रहा हूं, सवाल मैंने नहीं समझा। या तो मुजाफ ही ना हो सिरे से फिर क्या आ रहा होगा, या मुजाफ तो हो लेकिन या मुतकल्लिम की तरफ हो फिर क्या इराब जी। नोट फरमाएं, अगर ये मुजाफ बिल्कुल ना हो तो इनका पहला इराब होगा, इराब की पहली किस्म आएगी। इराब की पहली किस्म क्या थी, ओरिजिनल इराब। ओरिजिनल इराब की मिसाल आप दे दे, जानी, आपको अब की मिसाल में अबुन, जानी अबुन, राइतु अब्दुल भाई साहब, जानी अबुन, ये मुजाफ नहीं कर रहे हैं हम ना, ये पहला इराब आएगा इनको, जानी अबुन, राइतु अबन, मररतु बिआ बिन। वो कौन सा इराब है, वो ज़ैदुन वाला जानी ज़ैदुन, राइतु ज़ैदन, मररतु बिज़ैद, तो वाला इराब इधर फिट करें ना, जानी अबुन, असद साहब, जानी अबुन, राइतु, कौन सा इराब है, ज़ैद वाला इराब, ज़ैद वाला इराब कौन सा था, वो जो पहले नंबर पे आप पढ़ गए, मररतु बिआ बिन, ये मुजाफ नहीं है तो इसमें इराब नंबर 1 लगेगा, इनमें इराब नंबर। अगर ये एक सवाल का जवाब हो गया जिशान भाई, एक सवाल का जवाब हो गया ना, अब दूसरा सवाल कौन सा हमने कायम किया कि ये या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो, तो वो जवाब उन्होंने दे दिया कि टोटलिंग या ही हो गया। मसलन
उसका एराब कौन सा लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका एराब बनेगा एराब नंबर 7, गुलामी वाला एराब। वो सामने जाए, एराब नंबर 7 की किस्म में जाए। गुलामी, मूसा और गुलामी। मूसा गुलामी नजर आ रहा है? गुलामी गुलामी, गुलाम माने गुलाम, मी मेरा गुलाम, या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ है ना गुलाम। तो देखें जानी गुलामी, राइतु गुलामी, मररतु बि गुलामी, मी 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 मी। ठीक हो गया। ऐसे ही यहां पर बोले जानी अभी, आए मेरे अब्बा जी, राइतु अभी, मैंने देखा अपने अब्बा जी को, मररतु बि अभी, मैं गुजरा अब्बा जी के पास से अपने। तो ये कौन सा एराब लगा? एराब नंबर 7। एराब नंबर 7। तीनों हालतों में तकदीरी, तीनों हालतों में तकदीरी माने फर्ज किया हुआ, माना हुआ। अलीम साहब समझे नहीं इस बात को? समझ गए? तो बहरहाल अस्माए सिता मुकब्बरा को पहले आपने समझा, 6 और मुसगरा ना हो, टोटल कितने हैं? 6 कौन से गिन ले? अबुन, अखुन, हमुन, फमुन, हनुन, दुमान। हमने मिसाल के लिए एक को पकड़ा हुआ है, कौन सा? अबुन। उसको हमने एराब बयान करने के दीवार से कितनी किस्में बना दी हैं? 3। एक वो जो इन्होंने बनाई हुई है कि मुजाफ हो लेकिन या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ ना हो। अब इन्होंने मिसाल दी जानी अबू का, देखें अबू का तो है, ये मुतकल्लिम तो नहीं है ना, मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो तो फिर एराब नंबर कौन सा आएगा? 7। एराब नंबर कौन सा आएगा? कौन सा? गुलामी वाला। और अगर ये मुजाफ सिरे से ना हो तो इसमें एराब नंबर कौन सा आएगा? 1, यानी ज़ैदुन वाला, असल एराब। ये नोट कर लिया सब हज़रात ने इसी तरतीब से। अच्छा जी आगे चले जी। आगे एराब आया है, एराब की किस्म नंबर 5 है, और उस मिलेंगे कितनों को? 3 को मिलेंगे। कौन सी? 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। अब ये 7, 8, 9 को जरा मेरे अंदाज में समझे, आपको किताब में समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये 7, 8 और 9, ये तीनों है तस्निया। ये तीनों क्या है? पहले इस बुनियादी बात को समझना, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ये तीनों तस्निया, तस्निया तो जानते हैं क्या होता है ना? कितनों को कहते हैं? 2। लेकिन एक जो तस्निया है वो असली है, एक नकली है, ठीक है जी, और एक अददी है, यानी गिनती में से आया हुआ है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने रखता हूँ, आप खुद पहचान जाएंगे। रजुलानी, ये कौन सा तस्निया होना चाहिए इनमें से? क्योंकि रजुलन, रजुलान, रिजाल आगे जमा। अच्छा चले जी, दूसरा आया हुआ किला, किलता। किला माने 2, किलता माने 2। इनका वाहिद कौन सा है? कोई पता नहीं। ये कौन सा है? नकली है। इसको हमने 2 का माना जरूर करते हैं, लेकिन किला किलता का वाहिद कौन है? तो बस मान लिया कि ये तस्निया है, क्योंकि इसका माना 2 है। तो ये तस्निया असली कौन सा हो गया? मैंने नकली क्यों कहा है इसको? क्योंकि इसके वाहिद का पता नहीं, और उसके वाहिद का पता है या नहीं है, इसलिए इसको मैंने नकली कहा। ये मैंने अपने अंदाज में इसको इस्तिलाह दी ताकि आपको समझ आ जाए। तीसरा मैंने क्या नाम दिया? अददी। क्या मतलब? गिनती में से होगा। मसलन इस्नानी, 2 मर्द, इस्नतानी 2 औरतें। मुझे बताएं इस्नान, इस्नतान ये गिनती है कि नहीं है? सानी, सालिस, इस्नान, इस्नतान गिनती है कि नहीं है? तो आदत किसको कहते हैं? गिनती, आदती गिनती। तो एक तस्नीया होगा असली वाला, एक होगा नकली वाला। एक असली और नकली में क्या फर्क है? इसका वाहिद मौजूद होगा, इसके वाहिद का कोई पता नहीं। ये साथ नोट करें, इसके वाहिद का पता होगा, इसके वाहिद का कोई पता नहीं होगा। और अददी का मतलब गिनती वाला, कि ये गिनती में से आप कोई लेंगे ना, यही इस्लामी सुल्तानी, यही समझ गए बात को? तस्निया के तौर पर ये मिसालें दी जाती हैं। इसको समझ गए जी आप? जी। अच्छा, अब जब आप ये समझ गए हैं, इसके बाद आगे जमा आने वाला है। अगर आप इसको समझ गए तो आप उसको भी समझ जाएंगे। उधर भी यही 3 है, जमा असली, जमा नकली, जमा अददी। ठीक हो गया। लेकिन हम उसकी तरफ जाने से पहले इसका एराब पहले टटोल लेते हैं। एराब इसका क्या होगा? तो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है हालत रफा में अलिफ,
और हालत नसब व जर दोनों में या मक़बल मफ्तूह, या मक़बल। हमने ये क्यों नहीं कहा अलिफ मक़बल मफ्तूह खतीब साहब? क्योंकि वो होता ही मक़बल क्या होता है, अलिफ मक़बल मफ्तूह ही होता है ना, इसलिए कहने की क्या जरूरत है। लेकिन या और वाऊ से, या से पहले तो कुछ और भी आ सकता है, इसलिए हमने कहा या मक़बल मफ्तूह। तो नसब और जर में या मक़बल मफ्तूह होगा। डॉक्टर साहब क्या होगा इसमें, नसब में भी जर में। अब मिसाल के तौर पर मिसाल उसकी हम लेते हैं, जा रजू, जा फेल है ना, हाँ जी, ये क्या बनेगा फाइल। फाइल क्या होता है बोले, मरफू। तो पोजीशन कौन सी बन रही है, मरफू होने की। तो मरफू होने की पोजीशन में हमने क्या कहा है, ये तस्नीह किस तरह आएगा, अलिफ के साथ। ये देखें अलिफ के साथ आ गया, रजुलानी। नून इसका क्या होता है, मकसूर। तस्नीह का नून क्या होता है, मकसूर। जमा का नून क्या होता है, मफ्तूह। मुस्लिमूना, देखने रजुलानी, जा रजुलानी, ठीक हो गया। जा फेल, रजुलानी फाइल मरफू। अच्छा, मैंने देखा दो मर्दों को, हालत नस्बी में क्या पढ़ेंगे, राइतु रजुलैनी और मररतु बिरजुलैनी। तो क्या खुलासा निकला, हालत रफी में अलिफ मक़बल मफ्तूह नून मकसूर, और हालत नस्बी व जर्री दोनों में या मक़बल मफ्तूह मक़बल आखिर में नून मकसूर। जी बोलें, राइतु, बोलें राइतु रजुलैनी, देखें रजुलैनी। इसी तरह मररतु बी, ठीक है, बी रजुलैनी, देखें बी रजुलैनी। ये है इसका एराब। इसको समझ गए तस्निया को? जब तस्निया को समझ गए तो आगे जमा की तरफ जाएंगे। जमा भी इसी तरह ही है। ये देखें, इसको हम बंद कर लेते हैं, इधर जमा लिख देते हैं, यही फिर निकाल लेते हैं। असली का मतलब हमने क्या लिखा, जिसका वाहिद भी मौजूद। ये नोट करें, ये किताबों में लिखा हुआ नहीं है इस तरह। असली का मतलब जिसका वाहिद मौजूद हो, और नकली का मतलब जिसका वाहिद मौजूद ना हो, और अददी का मतलब जो खुद किसमें आया हो, गिनती में से। उसकी मिसालें तो आप समझ गए ना। असली की आपने तस्नीह क्या मिसाल दी है, रजू रजुलानी। नकली की क्या दी है, किला किलता। किला दो मर्द, किलता दो औरतें। किला दो मर्द, किलता दो औरतें। किलतल जन्नतें, जी दो मर्द, दो मर्द, किलता दो औरतें। किलतल जन्नतैनी आदत उकुला है ना कुरान शरीफ में, दो बाग। हाँ जी, तो लिख देना कश वाला काम जी। अच्छा, नकली अददी का मतलब है हाँ, ये इसना और अब। अच्छा, ये तो हुआ तस्नीया। अब जमा तो बनाए, हमने जमा लिखा है मुस्लिमूना। मुस्लिमूना, इसका वाहिद कौन सा है, मुस्लिम, असली। अच्छा, अब नकली की जमा मिसाल दें। नकली की उलू क्या है, उलू। उलू, उलू का मान होता है वाले। उलुल अलबाब, अकल वाले, अकलों वाले। अकलों, लोग की जमा आती है अल्बाब। उलुल अलबाब यानी अकलों वाले। अब उलू का वाहिद कौन है, आज तक कोई पता नहीं चला, ना तस्निया ना वाहिद। अब अरबों ने वैसे दिल बहलाने के लिए फर्ज कर लिया है कि मान लो कि इसका वाहिद जू है। जू का माना क्या होता है, जू मालिन, बाल माल वाला। इसका माना भी क्या होता है, वाले। ठीक है। अब उनका जू का जमा नहीं है और उलू का वाहिद नहीं है, उसको वाहिद चाहिए, इसको जमा चाहिए, इन दोनों विचारों को आपस में लगा दो। समझ आ रही है बात? अब बाज अरबों ने जू की जमा जुवू बनाने की कोशिश की है, जुवू बना के इस बेचारे को खुश किया जाए, लेकिन आगे दूसरे बड़े नहवियों ने फतवा दे दिया है कि शाज़ है, नहीं मानते हैं, नहीं है इसकी जमा, इसकी जमा नहीं है। ये दातुन्नाह में आइंदा साल इंशाअल्लाह आप पढ़ेंगे।
अच्छा, तो इसकी अब वाहिद जमा नहीं है और इसका वाहिद नहीं है, तो हमने आपस में लगा दिया। अब देखें ये नकली मैंने तो कहा है, नकली जमा। मैं एक और मिसाल देता हूं आपको। निस्वतुन का क्या माना होता है? निस्वतुन का क्या माना होता है? नहीं नहीं, औरतें। निस्वतुन औरतें। निसाओं का माना भी क्या होता है? इसका वाहिद खुद रहे, इसका भी वाहिद कोई नहीं दुनिया में। अब एक और लफ्ज है इमरातुन, क्या माना है? ये वाहिद है कि जमा है? इसका जमा किधर है? इसका जमा भी नहीं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में लगा देते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि इसका वाहिद वो था, आगे चल के बूढ़ा हो गया। ठीक है ना? समझ आ रही है बात? ऐसे ही यहां पर भी गुजारा कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको नकली कहा है। ठीक हो गया? या इसका दूसरा नाम वो भी मैं अपनी तरफ से रख रहा हूं, किसी ने रखा नहीं है। एतबारी करने, एतबार कर लिया हमने यार। ठीक है जी। जी जब इस जमा बनाएंगे या वाहिद बनाएंगे, लफ्ज अलग अलग हो जाएंगे, और कोई मसला भी नहीं। उस तो हमने उसके लिए अलग एक कायदा बनाया हुआ है, जमा मिन गैर लफ्ज़िल वाहिद। इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है? चले, आपने सवाल किया तो चले मैं जमा मिन गैर लफ्ज़िल वाहिद, ऐसी जमा कि जिसके अल्फाज वाहिद से हटकर हो। ये यही होते हैं, ऐसी जमा जिसके अल्फाज हुरूफ वाहिद से हटकर हो। ऐसी जमा जिसके हुरूफ वाहिद से हटकर हो, ये इसका असल नाम ये है। ठीक हो गया? नोट फरमा लिया? अच्छा, अब देखें मुस्लिमून, आपने खुद देखें, जो चीज कॉमन सेंस की होती है ना, आप खुद उसको आपने, मैंने कहा ये कौन, आप मिसालें खुद दे रहे हैं। आगे देखें जी, दूसरा नकली आया, तो नकली की आपने मिसाल दे दी है ना। आगे चले, आदत की मिसाल क्या है? इशरूना। इशरूना का क्या मान होता है जी? 20। इशरूना का क्या मान होता है? 20। इसको अगर आप हालत नस्बी जरी में ले जाएं, इशरीना। ठीक है? अब देखें, इशरूना 20 जमा का वजन है, इसका बजाय नक्शा नजर आ रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ इशरूना का वाहिद किधर है? इशरूना का कोई, ठीक है, लेकिन हम इसको उस तरफ नहीं लेके जाते, हम इसको अददी में दाखिल करके इसको इधर रख देते हैं कि ये अदद है, इसको जमा अददी कहते हैं, जमा अददी कहते हैं। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, अब इसी तरह ये कहां से शुरू होता है? इशरूना 20 से लेकर 33 90 तक जाता है। बोलते जाए आप, इशरूना, सलासूना, अरबाऊना, खमसूना, सित्तूना, सबऊना, समानूना, तेसूना, आगे जाके खत्म 90 पर, 90 की दहाई पर जाके खत्म। आगे मिअतुन, आलाफुन, अल्फुन, वो शुरू हो जाता है। 20 से जी 20 से शुरू होता है, 20 से, क्योंकि 10 में तो आशरों है ना। ठीक है जी? अब किसी ने खामखा जोर लगा के कहने की कोशिश की है कि इशरूना का वाहिद आशरों आता है। हमने कहा यार इस तरह नहीं होगा, फिर आप आशरुन 3 में लाए तो वो इशरूना नहीं बनता, वो कुछ और बनता है, वो सलासूना बनता है। फिर मतलब आशरुन का माना 10 है ना, तो अगर आप उसको वाहिद कहते हैं तो कम से कम जमा में कितने वाहिद होने चाहिए? 3। तो 3 आशरुन लगाए, क्या बनता है? सलासूना। इशरूना बनता नहीं है ना। ये भी जोर लगाया गया है बाज़ किताबों में, लेकिन नहीं बनता। हो सकते हैं, वाहिद नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता। ठीक है जी? तो बहरहाल ये आपके सामने जमा कर दिया आगे। इसके बाद एराब नंबर 7। एराब नंबर 7 है, इसमें मकसूर। तो ये देखें, जमा मुज़क्कर सालिम भी गुजर गया आपके सामने, और मुसन्ना तस्निया भी गुजर गया। हर एक में कितनी किस्में हमने बनाई है? 3। असली, नकली, अददी। ये मेरे इस्तिलाहात याद रखें, इंशाल्लाह आपको नहीं बोलेंगे ये चीज़ें। अच्छा, इसी तरह जो है इसमें मकसूर आ गया जी। इसमें मकसूर किस्म नंबर 13 है और एराब की किस्म नंबर 7 है। इसमें मकसूर क्या होता है जी? आपने पढ़ा है पीछे। इसमें मकसूर वो होता है जिसके आखिर में छोटा अलीफ असर। एक आपने ममदूद पढ़ा था ना, अलीफ मदा हो, एक मकसूर होता है ये, आखिर में छोटा अलीफ हो। मूसा, ईसा, खड़ा अलीफ है, छोटा अलीफ है। दूसरे का नाम है इसमें मनकूस। इसमें
मनकूस वो नीचे आ रहा है। चलें फिर इसको देख लेते हैं इसमें मकसूर को। इसमें मकसूर इसकी मिसाल हमने यहाँ पर दी है मूसा की, तो और इसके साथ साथ गुलामी की भी हमने क्या दी है, मिसाल दी है। तो इसमें इन्होंने इसमें मकसूर जैसे मूसा और इसके अलावा जमा मुज़क्कर, दूसरी इसमें एक और चीज़ डाली है इन्होंने, जमा मुज़क्कर सालिम के अलावा कोई दूसरा इसम या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो। जमा मुज़क्कर सालिम के अलावा कोई और इसम किसकी तरफ मुज़ाफ हो, या मसलन जैसे मिसाल दी है गुलामी, तो गुलाम क्या है, जमा मुज़क्कर सालिम है या वैसे कोई और है? गुलाम नहीं है जमा मुज़क्कर सालिम ना, वो तो मुस्लिमूना होता है। क्या होता है? मुस्लिमूना वगैरह उस तरह के अभी आपने पढ़े ना जमा मुज़क्कर सालिम पीछे। तो जैसे गुलाम कोई इसम मुज़ाफ हो जाए मुतकल्लिम की तरफ, तो ये वो आगे ना जो अभी आपने इसमें अस्माए सिद्ध मुकब्बरा में जो फिट की है वो वाला इराब आ गया। तीनों हालतों में एक जैसा, तीनों हालतों में इसका इराब ये कि तीनों हालतों में तकदीरी होगा। तकदीरी इराब किसको कहते हैं? तकदीरी को समझें। तकदीरी का माना है फर्ज किया हुआ, माना हुआ, फर्ज किया हुआ। क्या माना है जी? माना हुआ फर्ज। अब देखिए, जाअनी मूसा, राइतु मूसा, मरतु बि मूसा, सा तीनों में इराब हमने फर्ज किया। आया शाया नहीं, आया शाया नहीं है। अगर कोई कहे जी राइतु मूसा में, तो मान लें यार जबर आया है खड़ा, राइतु कुछ आए भी जबर है, जबर आगे हम कहेंगे दिल बहलाने के लिए अच्छा ख्याल है, लेकिन असल में सा नहीं था, उसकी वजह से नहीं आया वो सा, वैसे भी सा ही आ सही सा। इसी तरह जानी गुलामी, राइतु गुलामी, मररतु बिगुलामी, तो तीनों सूरतों में इराब तकदीरी है। क्या मतलब तकदीरी? फर्ज किया हुआ है। फर्ज का क्या मतलब है जी? जानी मूसा, राइतु गुलामी, आपने क्या फर्ज किया? इधर पेश फर्ज की हुई है। क्या पेश फर्ज की हुई है? पेश। राइतु गुलामी, राइतु मूसा, इधर आपने क्या फर्ज किया? जबर। मररतु बिगुलामी, मररतु बिमूसा, इधर आपने क्या फर्ज किया? ज़े। समझ गए बात को? ये आपने फर्ज की हुई है, फर्ज की हुई है यानी मानी हुई है, वरना नजर शजर इसमें मकसूर गुलाम की भी मकसूर है। इसमें मकसूर मतलब एक तो ये हो गया छोटा इसका अलिफ आ गया, जिसमें मूसा ईसा। हां, दूसरा आगे साथ लिखा है ना, जमा मुज़क्कर सालिम के अलावा कोई इसम हो वो मुज़ाफ हो जाए या मुतकल्लिम की तरफ, जैसे गुलामी। गुलामी। अब जाए गुलाम देखें, गुलाम का जो लफ्ज है ये जमा मुज़क्कर सालिम तो नहीं है, आम इसम है ना गुलाम, ठीक है जी। तो अब इस गुलाम को हमने मुज़ाफ किया या की तरफ, क्या मुतकल्लिम की तरफ, गुलामी। अब हम इसको इराब की पोजीशन में लाते हैं, जानी गुलामी, राइतु गुलामी, मररतु बिगुलामी। तो इसमें दो आ गए, इसमें कितने आ गए? पिछली बार देखें दो लिखे हुए हैं, 13 भी लिखा हुआ है, 14 भी लिखा हुआ है, 13 14 लिखे हुए हैं ना, दो आ गए, दो फिगर इसमें आ गए। आगे चलें जी, नंबर 15 फिगर, इसमें मनकूस। इसमें मनकूस में क्या होता है सुने। अब यहाँ एक सवाल बनता नहीं है, मैं वैसे आपकी तवज्जो चाहने के लिए कि आपको बात समझ आ जाए। देखें गुलामी में भी या है, काजी में भी या है, इन दोनों याओं में क्या फर्क है? उधर तीनों सूरतों में इराब तकदीरी है, इधर एक सूरत में तकदीरी नहीं होगा, लफ्जी होगा, फतह की सूरत में, नसब की सूरत में। तो आप कहेंगे उधर भी या है, इधर भी या है, यार उस या में तकदीरी है और इस या में फतह में ज़ाहिर हो रहा है जी। उधर या ज़मीर है, इधर या उसका अपना जुज़ है, काजी साहब का अपनी या है, काजी कहन के नाल है, काजी साहब नाल कहन के आए, ये या मुतकल्लिम की नहीं है, ये या काजी साहब की अपनी है, जिसको हम कहते हैं उसका अपना अपने पार्ट्स, अपना हिस्सा है उसका जी। अब देखें इसमें क्या होगा, इसमें हालत रफा में तो तकदीरी है, जा अल काजी, आपको पेश नजर आ रही है, आपने क्या की हुई है? मानी हुई है, तो मानने का नाम क्या रखा आपने? तकदीर। आगे देखें हालत नसब में फतह लफ्जी, राइतुल काजिया, राइतुल काजिया, जब हाँ जी हालत नसब में ज़बर आई नहीं आई, इसको कहते हैं हालत नसब में फतह लफ्जी। आगे चल के देखें मररतु बिल काजी, वही तकदीरी। तो इसमें और गुलामी वाले इराब में क्या फर्क है? सिर्फ एक ही फर्क है, क्या? हालत नसब में उधर भी होता ही तकदीरी है टोटल, यहाँ हालत नसब में क्या आ जाता है? फतह लफ्जी आ जाता है। ये फर्क समझ आ गया?
अच्छा जी, ये आपके इराब 9 हो गए, एक इराब रह गया, और किस्में आपकी कितनी होगी? 15। तो माशाल्लाह एक किस्म रहेगी इराब की और एक किस्म रहेगी इसमें मुतमक्किन की। आखिर उसको देख लें। आखिरी आ गया है जी, जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ हो या मुतकल्लिम की तरफ। जी ये किसके उल्ट किया है इन्होंने, अगर कोई बता दें? जमा मुज़क्कर सालिम उल्ट मुज़ाफ हो या मुतकल्लिम की तरफ, ये किस किस्म के उल्ट किया है इन्होंने? किस्म नंबर ना, हाँ हाँ 7 ठीक है, लेकिन वो इराब में 7 ना, वो किस्म बनता है। किस्म नंबर नहीं, इराब नंबर 7 है, 14 किस्म नंबर 14 की मुखालफत है, जो अभी अब्दुल वाहिद साहब पूछ रहे थे। गुलामी, अभी आपने पूछा ना कौन सी गुलामी वाला, तो उसमें हमने क्या पढ़ा? जमा मुज़क्कर सालिम के अलावा कोई इसम मुज़ाफ हो या मुतकल्लिम की तरफ। अब आपके ज़हन में सवाल तो आया ना कि अगर जमा मुज़क्कर सालिम हो तो उसका क्या इराब होगा? ये नंबर 16 में आया, नंबर 16 में आया, ये जमा मुज़क्कर सालिम हो, वो मुज़ाफ हो जाए या मुतकल्लिम की तरफ, तो इसका इराब होगा हालत रफ़ा में वाउ तकदीरी, हालत नस्ब व जर में या मक़बल मकसूर। बोले हालत वाउ तकदीरी, जर में या मक़बल मकसूर। अब मिसाल के तौर पर देखें, जाअनी हाउलाई मुब्तदा है ना, मुस्लिमिया उसकी क्या है? खबर है। खबर क्या होती है? मरफू। तो अब देखें हाउलाई मुस्लिमिया, इधर पेश नजर आ रही है आपको किसी किस्म की? ना आपको पेश नजर आ रही है, ना आपको वाउ नजर आ रहा है, तो फिर आप क्या कहेंगे? ये राब कौन से? तकदीरी। कौन सा है जी? राइतु मुस्लिमिया, बताएं लफ्जों में आया नहीं आया? मुस्लिमिया हालत नसब में जबर आई है नहीं आई? आ गई है ना। मररतु बि मुस्लिमिया, या मक़बल मकसूर, या मक़बल मकसूर, हालत नसब व जर में या मक़बल मकसूर। अब नीचे इसके फायदे को पढ़ें आप, तो बात को आप समझ जाएंगे। मसलन देखें मुस्लिमिया असल में क्या था? मुस्लिम, अब देखें वही तारीफ शुरू हो गई है इनकी। ये जो मुस्लिमिया है, मुस्लिमिया, ये क्या था जी असल में? मुस्लिमूना, इस तरह ही था ना, मुस्लिमून मुस्लिमानी मुस्लिमूना। अब आपने इसको किसकी तरफ मुज़ाफ किया हुआ है? या मुतकल्लिम की तरफ। और आपने पढ़ा है जब या मुतकल्लिम या कोई लफ्ज मुज़ाफ हो रहा हो, तस्नीया जमा, उसका नून गिराते हैं, तो बोले जी क्या बन जाएगा? ये देखते हैं सर, मुस्लिमूया, ये कायदा आपने पीछे पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना। नून तस्नीया जमा इजाफत में गिर जाता है, अलिफ लाम भी मुज़ाफ पर नहीं आता, तनवीन भी नहीं आता, नून तस्नीया जमा भी। ये आपने एक दिन मेरे हाल पीछे पढ़ा है, कल पढ़ा है ना, कल। हाँ जी। तो मुस्लिमूया, अब जब मुस्लिमूया हो गया है तो फिर क्या किया हमने? अब वाऊ और या जमा हो गए हैं। वाऊ क्या था? साकिन था। वाऊ क्या था? तो हमने एक कायदा है मरमीजुन, पढ़ा नहीं है अभी, आज आ रहा है मरमीजुन, वो वाला कायदा है, पीछे अगर से पढ़ा है हमने, लेकिन उस लफ्ज के एतबार से आज वाऊ और को या से बदल दिया। वाऊ को कैसे बदल दिया? या से। वाऊ और या आखिर में जब जमा हो जाए तो वाऊ को किससे बदल देते हैं? और वाऊ किसके बाद हो? जमा के बाद हो। अब पढ़े इसको, मुस्लिम मुस्लिमोया। अब कितनी या जमा हो गई हैं? और पहली क्या है? साकिन। क्या करें? इदगाम करें। इदगाम करके बताएं। मुस्लिमोया हो गया, मुस्लिमोया हो गया। अब या से पहले क्या आई हुई है? पेश। तो या से पहले क्या होनी चाहिए? तो क्या होना चाहिए? ये वाली, ये मुस्लिमिया है ना, इधर से आई चले थी। रहीम साहब जी, यहाँ से चले थे, दरमियान में कितने हमने ऑपरेशन किए, करते 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 इधर पहुंचे। अजमल साहब ठीक है ना, ये है ऑपरेशन। अच्छा, तो अब देखें यहाँ पर कि मरमीजुन वाले कायदा से वाऊ को या से बदल दिया, या में इदगाम कर दिया, मुस्लिमिया हो गया। फिर या ज़म मीम को या की मुनासबत से कसर से बदला तो क्या बन गया? मुस्लिमिया। ये फ़ायदा नंबर 1 हुआ। फ़ायदा नंबर 2 देखें, मुस्लिमिया की नस्बी व जर्री हालत में मुस्लिमीना था। देखें ये आपने जो बनाया है, ये असल में क्या था? हालत रफ़ी वाली पोजीशन थी। हालत रफ़ी में क्या होती है? हालत रफ़ी में क्या होती है? पेश आती है। हालत रफ़ी में क्या आती है? पेश आती है।
और हालत नस्बी जरी में क्या आती होती है? या मक़बल मकसूर, या मक़बल, ये जमा मुज़क्कर सालिम में आप पीछे पढ़ के आए, या मक़बल। मसलन मुस्लिमूना है, मुस्लिमूना है, तो इसको अगर हम नस्बी जरी पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? मुस्लिम, इस तरह पढ़ेंगे ना। तो ये जो हमने एक तालीम की है सारी, ये इस वजह, ये कौन सी है? रफ़ याद है। अब जब नस्बी की करेंगे नस्बी जरी तो वो या, तो अब ये बताएं यहाँ पहले से या मौजूद है कि नहीं है? इधर हमने वाव को कैसे बदला है? बदला है, नहीं बदला। क्यों बदला है? कि वाव को बदलना पड़ा या से, जब वाव या आखिर में आ जाए तो वाव को या से बदलते हैं। उधर वाव को या से बदलने की जरूरत है नहीं, पहले से या ही है ना, पहले से क्या है? या। तो इस वजह से हमने यहाँ पर कह दिया है कि हालत नस्बी व जरी में या मक़बल मकसूर, या मक़बल मकसूर। तो यहाँ पर इस वजह से हमने कह दिया। अब देखें यहाँ पर इन्होंने कहा है हालत नस्बी जरी की असल हालत मुस्लिमीना थी, क्योंकि जमा मुज़क्कर सालम की नस्बी और जरी हालत में या मक़बल मकसूर से होती है, मुस्लिमीना होती है। इसलिए यहाँ इजाफत का नून गिरा देने के बाद वाव को या से बदलने की जरूरत न होगी, क्योंकि वाव नहीं है, इधर कौन है? पहले से या है। क्योंकि नस्बी जरी में पहले से ही या मौजूद होती है, इसलिए या को या में इदगाम करके पढ़ने के खूब समझ। ये आपकी माशाल्लाह फसल नंबर 15 अस्माए मुतमक्किना 16 किस्में मुकम्मल हो।